हेलो गाइस, आज है 18 सितंबर एंड अभी बज रहे 8:10 एंड आज से नीट के लिए बचे हैं 227 डेज। एंड भाई आज के वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ कि सलीम सर से पढ़ने के बाद भी या एमआर सर से पढ़ने के बाद भी तुम लोग का सिलेक्शन नीट 2026 में क्यों नहीं हो पाएगा, क्या ऐसी गलतियाँ कर रहे हो तुम लोग। ठीक है, सो भाई सबसे पहले तुम लोग वीडियो को रोको और जो तुम लोग के स्क्रीन पर ये क्वेश्चन आ रहा है इसको पहले सॉल्व करो। सॉल्व कर लिया भाई, इसका आंसर है 2 सेकेंड। और ये क्वेश्चन सलीम सर की क्लास में कराया गया है या इस तरह का रिलेटेड क्वेश्चन सेम एंगल वगैरह के साथ, बस थोड़ा सा वैल्यू वेलोसिटी वगैरह का चेंज होगा। इस तरीके का क्वेश्चन सलीम सर की क्लास में कराया गया है एंड यही है तुम लोग का बिगेस्ट ब्लंडर। तुम लोग भाई क्लास में क्वेश्चंस लगा लेते हो लेकिन क्लास के बाद उसी क्वेश्चन को लगाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, जैसा कि तुम लोग के साथ AITS 1 में हुआ था या RBT टेस्ट में, रैंक बूस्टर टेस्ट में तुम लोग के साथ होता है। तो सबसे पहले क्या करो, एक एक करके अपने क्लास के क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने बैठो एंड आगे से जो भी तुम लोग की क्लास हो रही है उसमें सबसे पहले तुम लोग क्वेश्चन को रोको, स्क्रीन को रोको एंड देन लाइव लेक्चर में बाद में कंटिन्यू कर लेना, लेकिन पहले भाई सवाल लगाओ। अगर तुम लोग सवाल खुद से नहीं बनाओगे एंड टीचर बनाता जाएगा एंड तुम लोग भी हाँ सर फ्लो में सारे सवाल लगते जा रहे हैं वैसे करोगे तो तुम लोग से भाई मेन एग्जाम में तो तुम लोग को प्रॉब्लम आनी ही है। तो सबसे पहले इस चीज़ को चेंज करो एंड जो भी क्लास के क्वेश्चंस जो भी चैप्टर के हो चुके हैं उसको एक एक करके 50-50 या 25-30 क्वेश्चन करके डेली उठाओ एंड उसको खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो। ये एक्सप्लेनेशन देख करके सारी चीज़ें करने में 9:44 हो चुका है एंड मैंने 8:10 पे प्रैक्टिस स्टार्ट की थी। आज इक्विलिब्रियम उठाया था तभी ये इशू आया, नहीं तो मैं जल्दी कर लेता हूँ। बाकी भाई टाइम तो तुम लोग को पता चल ही गया, मैं 9:40 पे अभी 3-4 मिनट तो मैं टहल रहा था, ब्रेक भी थोड़ा सा लिया था 5-10 मिनट का, तो 1-1.5 घंटे के आसपास, 1-1.5 घंटे के बीच में मेरी टोटल प्रैक्टिस हुई है आज केमिस्ट्री की। और इधर भाई सॉल्व करके रखा हूँ, कचड़ा है। जितने क्वेश्चंस मैं डायरेक्टली सॉल्व कर पाता हूँ मैं उतना ही, मतलब बिना पेन उठाए उतना सॉल्व करने का ट्राई करता हूँ। दी अदर बिगेस्ट ब्लंडर जो मुझे दिखी सलीम सर के टीचिंग स्टाइल में, एंड आई माइट गेट हेट फॉर दिस भाई, लेकिन कोई नहीं भाई, मुझे एक्चुअल में जो ट्रूथ है वो बताना है। ठीक है, सलीम सर की क्लास में तुम लोगों ने ये चीज़ नोटिस की होगी अगर तुम लोग ध्यान से करते हो तो, कि अगर तुम लोग से एक सवाल बीच में गलत हो जाता है तो सर उस सवाल को सॉल्व करता है एंड थोड़ा सा अपसेट हो जाता है कि बच्चों से ये सवाल नहीं बना या ऐसा कुछ भी हो जाता है। एंड उसके बाद सर उस सवाल को बताने के बाद नेक्स्ट सवाल सेम लैंग्वेज सेम चीज़ें देंगे लेकिन वैल्यूज़ बदल देंगे। उससे भाई तुम लोग कुछ सीख नहीं रहे हो, क्योंकि आधे बच्चे तो पीछे पलट के देख के सॉल्व कर देंगे और आधे बच्चे भाई मतलब नीट के एस्पिरेंट इतने बेवकूफ़ नहीं होते हैं भाई कि उनको ये ना पता हो कि वैल्यू चेंज करके सेम सवाल को कैसे सॉल्व करना है। एंड वो टीचर भाई तुम्हें ओवर कॉन्फिडेंट फील कराएगा कि तुमसे ये डिफ़िकल्ट सवाल भी बन जा रहे हैं, जबकि वो एक्चुअल में जब तुम SSSQ सवाल या आगे ऐसे सवाल लगाओगे तो वो सवाल तुमसे बनने ही नहीं वाले हैं। तो ये एक चीज़ बहुत ख़राब लगी एंड भाई जिसको कमेंट में बोलना है वो तो बोलेगा ही। और भाई इसका ये मतलब नहीं है कि सलीम सर पढ़ाते बेकार है या कुछ भी ऐसा, मैं खुद भी सलीम सर से पढ़ रहा हूँ एंड मैं तुम लोग को भी रिकमेंड करूँगा कि तुम लोग सलीम सर से पढ़ो। लेकिन ये जो ओवर कॉन्फिडेंस में आने वाली चीज़ है कि तुम लोग से ये डिफ़िकल्ट सवाल भी बन जा रहे हैं, इसको जब तक खुद से 2 या 3 बार सॉल्व ना कर लो तब तक मत ऐसा बोलना भाई कि तुम लोग से सारे सवाल बन रहे हैं या टेस्ट में तुम लोग की अच्छी परफॉर्मेंस आने वाली है, ये सब बिल्कुल मत सोचना। भाई अभी मेरा रोटेशनल मोशन का लेक्चर 3 ख़त्म हो गया है एंड अभी टाइम हो रहा है 11:33 एंड मैं बाहर से जा कर के भाई किटकैट भी ले आया हूँ, बिकॉज वाई नॉट भाई, हैव अ ब्रेक हैव अ किटकैट, यहाँ पे लिखा है, एक सेकेंड, हैव अ ब्रेक हैव अ किटकैट। सो गाइस अभी हो रहे 12:10 एंड अब मैं लोकोमोशन का ये बोन्स वाला पार्ट करने जा रहा हूँ। यही पार्ट मेरा रह गया है एंड इसके अलावा आगे और पीछे का सारा पार्ट, मतलब डिसऑर्डर्स और पीछे का मैकेनिज्म वगैरह सारा हो चुका है। तो चलो भाई अब रिवीजन को स्टार्ट करते हैं। 1 eternity later। भाई इतने घंटे के रिवीजन के बाद मेरा जा करके ये वाला पोर्शन ख़त्म हो गया। भाई इतना रटना पड़ता है सब फालतू पोर्शन में ना, क्या ही बताऊँ। उसके बाद मैं चला जाता हूँ 1 घंटे के वॉक के लिए, क्योंकि भाई फिज़िकल फिटनेस भी मेंटेन करके रखनी है, सिर्फ मेंटली आगे बढ़ते जाओगे तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। सो गाइस अभी बज रहे हैं 4:30 एंड
मैं वॉकिंग वगैरह करके आ चुका हूँ, 1 घंटा एंड रेस्ट भी कर लिया है। तो अब हम लोग जा रहे हैं अपना केमिस्ट्री का लेक्चर स्टार्ट करने एंड इसके बाद बस फिजिक्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस बची है, क्योंकि सुबह में हमने केमिस्ट्री क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली थी एंड देन दिन हमारा हो जाएगा ख़त्म। मैं इस वीडियो को एडिट करके अपलोड कर दूँगा। भाई केमिस्ट्री के दोनों लेक्चर तो मैंने कर लिए थे एंड उसकी क्लिप भी है, लेकिन जो फिज़िक्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस थी उसकी तो क्लिप मैंने बनाई नहीं थी। एंड भाई अब मतलब मैं वापस से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके तुम लोग को दिखाने नहीं वाला हूँ। वैसे मैंने 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे NLM के एंड NLM की क्वेश्चन प्रैक्टिस आज मेरी ख़त्म हो गई है। एंड मैं ऐसे भाई कुछ दिन शॉर्ट्स एंड एक बीच बीच में व्लॉग ड्रॉप करता रहूँगा एंड तुम लोग के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो भी कवर करता रहूँगा। तो जो भी तुम लोग के डाउट्स है भाई कमेंट कर देना एंड तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। पीस।